इतना फर्क कैसे है? बोली क्या मतलब? वो मोहल्ले की औरत कहती है हमारा बेटा 5 साल का है, लेकिन अगर हम बुलाते हैं वो हमारे पास नहीं आता है, हमको गालियां देता है, हमको मारता है, हमारा बेटा किसी का सामान छीन लेता है, रास्ते चलने वालों को परेशान करता है, हमें सताने में हमेशा लगा रहता है। और तेरा बेटा भी 5 साल का है, लेकिन जब मस्जिद से अजान की आवाज आती है ये वुजू करता है, मुसल्ला बिछाता है और रब की इबादत के लिए ये खड़ा हो जाता है। और नमाज पढ़ने के बाद ये कुरान खोल कर कुरान की तिलावत करता है। तेरा बेटा कुरान पढ़ता है, हमारा बेटा हमको गाली देता है। तेरा बेटा भी 5 साल का, मेरा बेटा भी 5 साल का, इतना फर्क कैसे है? हजरत फरीद की माँ कहती है ओ मोहल्ले की औरतों सुनो सुनो, इसमें अगर फरीद का कमाल शामिल है तो सिर्फ फरीद का नहीं मेरा भी इसमें कमाल शामिल है, मेरा भी कमाल शामिल है। मोहल्ले की औरतें कहती है आपका क्या कमाल शामिल है, आपने क्या किया है? खुदा की कसम किताब में आया है। हजरत फरीद की माँ कहती है ओ मोहल्ले की औरतों सुनो सुनो, मेरा फरीद जब भी मेरे सीने का दूध पीता था तो खुदा की कसम मैंने बगैर वजू के कभी भी अपने फरीद को अपने सीने का दूध नहीं पिलाया है। बगैर वजू के कभी भी अपने सीने का दूध नहीं पिलाया है। और साथ में सुनो कि मेरा फरीद जब मेरा दूध पीता था तो मेरा फरीद इधर दूध पीते रहता था, उधर मैं हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ते रहती थी। सुभान अल्लाह। तब जाकर फरीद में ये कमाल शामिल हुआ। आज कोई ऐसी माँ है कोई ऐसी माँ? आज माए बेटा दूध पीते रहता है, बेटी दूध पीते रहती है और माए गाना सुनती। इमाम अहमद रज़ा खां फ़ज़ल बरेलवी आप फरमाते हैं कि अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत सुन्नी मुसलमान क्या आला हजरत लिखते हैं अपनी तकदीर पे नाज करो कि हम नबी के नबी हमारे, सुभान अल्लाह, हम नबी के नबी हमारे। आला हजरत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, तुझसे हर जाना से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हज़रत मोहतरम आप सुनते रहेंगे हुजूर क्या फरमाते हैं। आज हमारे गांव समाज में, आज हमारे बहुत सारे इदारे में, बल्कि यूँ कह लीजिए हर इदारे में
मदरसे में या गांव में मोहल्ले में जलसा होता है और बहुत सारे लोग घरों में सोए रहते हैं, जलसा में नहीं जाते हैं, है कि नहीं है? जलसा में नहीं पहुंचते हैं। क्यों? उनसे पूछा जाए यार क्या होगा वहां जाके, लेकिन सुनो हुजूर क्या फरमाते हैं। हम और आप ये कहते हैं कि वहां जाके क्या होगा, लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुजूरो मजलिसे आलिमिन अफज़ला मिन सलाते अल्फ रकअतिन व शुहूदतो अल्फे जनाज़तिन व इयादतो अल्फे मरीज़िन औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। बोला सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि ऐ लोगों, सुन्नी आलिम की सोहबत में बैठो। क्या फरमाते हैं? सुन्नी आलिम की सोहबत में बैठो, उनके पास जाओ। हमेशा मोबाइल में, चाय की दुकान में, पान की दुकान में इधर उधर मत जाओ। सुन्नी आलिम की सोहबत में, उनके मजलिस में, उनकी महफिल में बैठो। उनकी सोहबत में बैठना एक लम्हा के लिए सही 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। 1000 नफल रकात नमाज, अल्लाह अकबर। कितनी ज़बरदस्त हदीस है, कितनी प्यारी बात है मुस्तफ़ा की। हम आज उलमा के पास नहीं जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं, हमारे बच्चे चले गए बस वहीं तक। बाप कभी नहीं जाता आलिम के पास, हम लोग नहीं जाते हैं आलिम के पास। नहीं, आलिम की सोहबत में बैठिए, 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। भाई साहब आप एक बार करके छोड़ दीजिए, थोड़ी सी आवाज़ दीजिए। अच्छा बज रहा, बहुत अच्छा बज रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, थोड़ा सा इक्को लगा दीजिए और थोड़ी सी आवाज़ दीजिए। हेलो, और थोड़ी सी आवाज़ दीजिए भाई, बहुत अच्छा बज रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। बस भाई छोड़ दीजिए आप, माशाअल्लाह। आप वहाँ से मुस्कुराते रहिए, ज़रूरत पड़े तो चाय पीते रहिए ना। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि सुन्नी आलिम की सोहबत में बैठना 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारी आवाम की नज़रों का नज़ारा बदल गया है। आज हमारी आवाम की सोच बदल गई है। ये आलिमों के पास नहीं जाते हैं, घंटों क्रिकेट के मैदान में, और नौजवान रात भर लाइट लगाकर, जनरेटर लगाकर, माइक लगाकर ये रात भर क्रिकेट खेलेगा, गाना सुनेगा, लेकिन आलिम के पास नहीं जाएगा। और जब वही हमारे कोई अच्छे आलिम जब तक वो रहते हैं कोई उनके पास नहीं जाता है, और जब उनका इंतकाल हो जाता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, वो इस दुनिया को छोड़कर कब्र में चले जाते हैं, तो फिर यही आवाम मज़ार बनाकर उनकी कब्र में घंटों बैठे रहते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फातिया करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। जब तक वो जिंदा थे उनके पास कभी नहीं गया हमारा नौजवान, कभी उनके पास नहीं गया। और जब इंतकाल हो गए, मर गए, तो लंबी लंबी चादरें निकल रही है। सही बात है कि नहीं है? लंबी लंबी चादर निकल रही है। नहीं, हजरत इमाम गजाली, इमामुल अस्फिया, इमामुल अतकिया, इमामुल मुदब्बिरीन, बहुत बड़े इमाम हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, लोगों अगर तुम्हारे दरमियान कोई आलिम रब्बानी है, कोई बाअमल आलिम है, कोई अच्छा आलिम है, तो तुम्हारा उनकी सोहबत में जाना 1000 गुना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि जब वो मर जाए तो तुम उनकी कब्र में जाके बैठे रहो। यानी उनकी कब्र में तुम्हें बाद में जाना है, पहले अगर वो जिंदा है तो उनके पास जाइए। किसी ने पूछा हुजूर ये क्यों? हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं ये इसलिए कि कोई भी मसला दरपेश आए, तलाक का मसला हो, खुला का मसला हो, पाकी का मसला हो, नापाकी का मसला हो, शादी ब्याह का मसला हो, वजू का मसला हो, गुस्ल का मसला हो,
कोई भी मसला अगर आपके सामने आए, आप आलिम के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे, वो आपको फौरन जवाब देंगे। आप वहां से सीख के आएंगे। और अगर उनकी कब्र में जाकर बैठोगे भाई साहब, तो आप उनसे डायरेक्ट फैज नहीं ले सकते। कोई ऐसा खाल लोग हैं जो साहिब कब्र से डायरेक्ट फैज लेते हैं। सही बात है कि नहीं है? लेकिन आज हमने नजारा बदल दिया, आज हमने मामला उल्टा कर दिया। आज हमारे पास चादर रह गई, इल्म नहीं रहा। आज हमारे पास गागर रह गए, तालीम नहीं रही। आज हमारे पास एंड्रॉयड फोन तो आ गए, लेकिन उलमा की सोहबत से हम और आप दूर हो गए। अब मदीने वाले मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, जरा गौर से सुनो। मैं हदीस मुस्तफ़ा सुना रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। हुजूर फरमाते हैं, बी अ स्कॉलर, अ लर्नर, अ लिसनर। हुजूर फरमाते हैं, लोगों आलिमे दीन बनो। क्या बनना है? आलिमे दीन बनो। क्यों? इसलिए कि अल आलिमो अफजलो मिनल आबिद, अल इल्मो अफजलो मिनल इबादा। हुजूर फरमाते हैं, एक आलिम आबिद से अफजल होता है। सुभान अल्लाह। एक आलिम आबिद से बेहतर होता है। हजरात, कितना बेहतर होता है? तो हुजूर फरमाते हैं, अल आलिमो अफजलो मिन सबईना अल्फे आबिदिन मुतहज्जिदिन कायमिल लैले व साइमिन नहार। हुजूर फरमाते हैं कि एक मेरे दीन का आलिम, आलिम रब्बानी एक तरफ, और दूसरी तरफ 70,000 आबिद। कितना? 70,000 आबिद। वो भी कैसा? सिर्फ नमाज पढ़ने वाला नहीं, वो जो 5 वक्ता नमाज के अलावा रात भर खड़े होकर तहज्जुद पढ़ता हो, वो आबिद। जो दिन भर रोजा रखता हो, वो आबिद। हुजूर फरमाते, एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 70,000 आबिद एक तरफ, मेरे दीन का एक आलिम एक तरफ। फिर भी मेरे दीन का आलिम अफजल होता है। सुभान अल्लाह, वो आलिम अफजल होता है। तो हुजूर फरमाते हैं, आलिमे दीन बनो। अगर आलिमे दीन नहीं बन पाते हो, आपने इल्म हासिल नहीं किया, आपने किसी काम में अपनी जिंदगी गुजार दी, तो हुजूर फरमाते हैं, कम से कम तालिबे इल्म बनो। सुभान अल्लाह, तालिबे इल्म बनो। अगर तालिबे इल्म नहीं बन पाते हो, तो हुजूर फरमाते हैं, कम से कम इनकी बातें सुनने वाला बनो। इनकी बातें आप कहाँ सुनेंगे? आप तो मदरसा जाते नहीं हैं, आप किसी आलिम के पास जाते नहीं हैं। इमाम साहब दिन भर अपने हुजरे में बैठे रहते हैं, आप उनके पास नहीं जाते हैं। आप खेल के मैदान में, चाय की दुकान में, पान की दुकान में, मोबाइल में, आप गेम में लगे रहते हैं, आलिम के पास नहीं जाते हैं। तो आलिम की बातें कहां से सुनेंगे? बस एक वाहिद जरिया अब जलसा रह गया है, जलसा। इस जलसे में आकर हुल्लड़बाजी नहीं करना है, चाय की दुकान में अपनी रात को बर्बाद नहीं करना है। यहीं आकर कम से कम आलिम की बात सुनने वाला बन। सुभान अल्लाह। लेकिन इस रात को भी हम बर्बाद कर देते हैं। अगर आलिम की बात सुनने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो हुजूर फरमाते हैं कि इनकी चुगलखोरी करने वाला मत बन, कम से कम इनसे मोहब्बत करने वाला बन। सुभान अल्लाह, इनसे मोहब्बत करने वाला। लेकिन आज हमारे दिल में आलिम का भी प्यार नहीं है, इनकी मोहब्बत नहीं है। अब बेचारे कैसे मदरसा चला रहे हैं, कहां से पैसा ला रहे हैं, किनके घर में दरवाजे में घूम रहे हैं। लेकिन अगर वही आलिम साहब या इमाम साहब अगर एक गाड़ी ले लिए, या कहीं से कार खरीद लिए, या घर बना लिए, अब पूरे मोहल्ले में चुगलखोरी होती है। इमाम साहब मदरसे का पैसा खा रहे, मस्जिद का पैसा खा रहे हैं, इमाम साहब मौलवी साहब मदरसे का पैसा खा रहे हैं, यानी चुगलखोरी शुरू हो जाती है। सही बात है कि नहीं है? वो चुगलखोरी नहीं करना है। हुजूर फरमाते हैं, कम से कम
कम इनसे प्यार करने वाला बन। अब एक सवाल पैदा होता है कि हुजूर ने ये क्यों कहा इनसे प्यार करने वाला बन। अब एक सवाल यहाँ होता है, इनसे प्यार करेंगे हमें क्या मिलेगा? सही बात है कि नहीं है? ये मतलबी दुनिया है, यहाँ सब मतलब के बगैर कोई काम नहीं करते, यानी मतलब चाहिए मतलब। अब तसव्वुर में सवाल पैदा होता है, इन उलमा से प्यार करेंगे हमें क्या मिलेगा? और मेरे भाइयों सुनो, जलसे में आने वालों, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं? आप जलसे में आए हैं, हदीस मुस्तफ़ा नोट करके ले जाइए। आप यहाँ मेरी बातों को गौर से सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन अकरम आलिमन फ़क़द अकरम 70 नबिय्यन व मन अकरम मुतअल्लिमन फ़क़द अकरम 70 शहीदन व मन अहब्बल इल्म वल उलमा लम यक्तुब अलैहि खतिया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। जरा बोले सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा या मकतब हर गांव में हो गया है। सही बात है कि नहीं है? पहले दूर दराज लोग जाकर इल्म हासिल करते थे, है कि नहीं है? लेकिन अब नहीं, अब तो सहूलत है कि नहीं है? और यही मरहूम शाहिद यूसुफ ने कहा है, एक हदीस की तर्जमानी करते हुए उन्होंने कहा, हुजूर उन्होंने कहा है कि तुम्हें जाना पड़े तो निजाओ इल्म की खातिर, है कि नहीं हज़रत क़ारी सुहेल साहब, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि तुम्हें जाना पड़े तो चीन जाओ इल्म की खातिर, तुम्हें जाना पड़े तो चीन जाओ इल्म की खातिर, किताबों में पैगंबर का यही फरमान आया है, किताबों में पैगंबर का यही फरमान आया है। लेकिन आज तो इल्म हासिल करना दूर की बात है, आज हम आलिम से मोहब्बत ही नहीं करते हैं, आज हम उलमा से मोहब्बत नहीं करते हैं। ओ मेरे भाइयों, आज हमारा हाल ये हो गया है, अगर हमारे गांव में, अगर हमारे समाज में कोई मुखिया होता है, हम उनकी इज्जत के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं। अगर हमारे गांव में कोई बड़ा आदमी होता है, हम उनकी इज्जत के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं। अगर हमारे गांव समाज में कोई ठेकेदार होता है, जब वो आते हैं हम उनकी इज्जत के लिए खड़े हो जाते हैं, हम उनका अदब करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनको दूर ही से सलाम करते हैं। अगर कोई टिकटॉक वाला आ जाए, अगर कोई यूट्यूब वाला आ जाए, अगर कोई डांसर आता है, अगर कोई सिंगर आता है, कोई क्रिकेटर आता है, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमारे घर में एक आलिम दीन जाते हैं, एक नबी का वारिस जाता है, हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं, हम उनको सलाम नहीं करते हैं, हम उनके साथ बेगानी सी सूरत करते हैं। और मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा क्या फरमाते हैं? जो आलिम दीन की इज्जत करता है, जो आलिम दीन का अदब करता है, जो आलिम दीन की सोहबत में जाता है, जो आलिम दीन को सलाम करता है, जो आलिम दीन को पानी पिलाता है, जो आलिम दीन को खाना खिलाता है, जो आलिम दीन को अपने सीने
से लगाता है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जिसने आलिम की इज्जत की अल्लाह तबारका व तआला उस बंदे को 70 नबियों की इज्जत करने के बराबर अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमाएगा। सत्तर अल्लाह अकबर नबी की इज्जत करने के बराबर अल्लाह उसे सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी हम हदीसें सुनते हैं लेकिन सुनकर अनसुनी कर देते हैं, है कि नहीं है? जलसे में आया जब तक हम हाथ हूथ हिला के पूरा स्टेज न तोड़ दें तब तक हजरत की तकरीर अच्छी है कि नहीं? और प्यार से हदीस सुनाए है कि नहीं? यही सब होता है कि नहीं? आजकल तो भाई साहब क्या हुजूर तकरीर कम हो गई, नात खानी ज्यादा हो गई। अब मजबूरन हम लोग भी नात पढ़नी पड़ती है, इसी बहाने कम से कम आगे इसी बहाने कम से कम लोग सुन लें, है कि नहीं? नहीं। अच्छा नात ऐसी बात है, सुनिए मैं भी बहुत नात पढ़ता हूँ, है ना? ऐसा मत सोचिए आप हमको बोलेंगे जिसकी नकल करने के लिए हमको करके दिखा दें। अभी जो शायर हैं वो और जो गुजर गए हैं वो भी, सुभान अल्लाह, जो गुजर गए हैं वो भी समझे। एक जगह ऐसी बात हो रही थी, भाई साहब जानते हैं है कि नहीं? आप थे ना? बोले पढ़ के दिखाइए। हमने किसका पढ़े? बोले दिलबर शाही का पढ़ दीजिए। हमने कहा पढ़ देंगे। बोले आप पढ़ दीजिए। हमने कहा कि माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। पढ़ता कि नहीं पढ़ता? नहीं पढ़ेंगे नहीं, हम हदीस सुनाएंगे। हज़रत तारीफ मुहतरम साहब भी शायर अहले सुन्नत बैठे हुए हैं, यही तो आप लोग चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे सर, ये जो जिंदा हैं जो मर गए उनका भी पढ़ देते हैं, पढ़ के दिखा दें, पढ़ दें। बोले सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलिए, और प्यार से बोलिए। वो उधर रोड में जो खड़े हैं वो सोच रहे भाई कहाँ से आए हैं, बैठे न बैठे, बैठे न बैठे, मर्जी आप लोगों की। जो इंतकाल कर गए उनका भी पढ़ देते हैं, पढ़ दें। बोले सुभान अल्लाह। के कांप जाएंगे जमीनों आसमां दश्तो जबल। तो कह रहा था है ना, कोई फोन किया, बोले उनको बुलाना है, तो शायर के रात उनको नहीं बुलाइए, नात पढ़ के हम लोग का नंबर काट देते हैं। ऐसी बात है कि नहीं? इसलिए मैं सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा, पहले हदीस सुनिए। बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फख्र दो जहां, मेरे आका फरमाते हो लोगों किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अपने उलमा से मोहब्बत करो, इनकी इज्जत करो, इनका ताज़ीम बजा लाओ। अगर ये तुम्हारे घर में जाए अपने तकदीर पे नाज करो। ऐ लोगों अपनी तकदीर पे नाज करो, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करो। ऐ मौला तेरा करम है, हमारे घर में कोई सिंगर नहीं आया है, हमारे घर में कोई डांसर नहीं आया है, हमारे घर में कोई क्रिकेटर नहीं आया है। ऐ मौला तेरा लाख लाख करम है, आज हमारे घर में तेरे महबूब के दीन का एक वारिस तशरीफ लाए हैं। सोचो है कि नहीं? ना जाएंगे तो ऐसे बात करेंगे, लगता है इनको जानती नहीं, भाग जाएंगे। और अपनी बेटी से कह के जाएंगे बेटी बोल देना कि अब्बू घर में नहीं है। और हजरत जाते हैं बेटी कहाँ है अब्बू आपके, तो अब्बू बोल के गए कि अब्बू घर में नहीं है कि नहीं? समझता है कि चंदा ही लेने आया है, क्या समझता है? हाँ अभी वो भी सुनाऊंगा, है कि नहीं? अच्छा ये तो आलिम दीन है, ये क्या है? आलिम दीन है ना, इनका मकाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है।
इनका रुतबा बहुत ऊंचा है कि नहीं? इनका चेहरा देखना इबादत का काम। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते अन-नज़रु इला वजहिल आलिम इबादत। बस इनका चेहरा देखो, ये भी इबादत का काम है कि नहीं है? ये तो आलिम है, एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है। अभी इनकी बात अब नहीं हो रही, ये तो आलिम है, एक छोटा सा बच्चा है, अभी वो कुछ नहीं जानता है। पाकी क्या चीज है नहीं जानता, नापाकी क्या चीज है वो नहीं जानता, वुजू का तरीका क्या है वो नहीं जानता, वुजू में फराइज कितने हैं वो नहीं जानता, गुस्ल में कितने फराइज हैं वो नहीं जानता। 4 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा है, अभी कुछ नहीं जानता है। बुखारी किसका नाम है, मुस्लिम किसका नाम है, तिरमिज़ी किसका नाम है, मिशकात किस किताब को कहते हैं, कुछ नहीं जानता है। घर से निकला है, बाप ने या माँ ने नूरानी कायदा पकड़ा दिया। क्या पकड़ाया? नूरानी कायदा पकड़ा दिया, या यस्सरनल कुरान पकड़ा दिया। अब ये छोटा सा बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल उम्र है, अब घर से निकला है। अल्लाह अकबर, ये छोटा सा बच्चा है, अपने घर से निकला है, रास्ते में जा रहा है, रास्ते से जा रहा है, वो नहीं जानता पाकी किसे कहते हैं, वो नहीं जानता नापाकी किसे कहते हैं। एक छोटी सी किताब सीने से लगाया है, अभी वो कुरान नहीं पढ़ा है, कुरान को अपने सीने से नहीं लगाया है, एक छोटी सी किताब लेके जा रहा है। आपने रास्ते में देखा, आपने प्यार किया, आपने उससे सलाम किया, आपने उसके सर पे मोहब्बत भरा हाथ रखा। ऐ मेरे भाइयों सुनो, आपने जो उनसे प्यार किया, अभी ये मकतब पढ़ने के लिए जा रहा है, अभी ये कुछ नहीं जानता है, पहला दिन जा रहा है, हजरत के मदरसे में वो बच्चा आ रहा है, कुछ नहीं जानता है। आप में से किसी ने देखा प्यार किया, आप में से किसी ने देखा मोहब्बत किया, उनके सर पे हाथ रखा। और मेरे भाइयों, फिर आपको कितना सवाब मिलेगा। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन अकरमा मुतअल्लिमन फ़क़द अकरमा 70 शहीदन। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने किसी तालिबे इल्म से प्यार किया, उनकी इज्जत किया, अल्लाह तबारका व तआला उस बंदे को 70 शहीदों की इज्जत करने के बराबर अल्लाह उसे सवाब अता फरमाएगा। कितना? अल्लाह। बस आपने 1 मिनट का काम किया। कितने मिनट का? 1 मिनट का। आपने उसके साथ दिन भर प्यार नहीं किया, आपने उसे 100 रुपये का रसगुल्ला नहीं खिलाया, 500 रुपया आपके हाथ आपने उसके हाथ में नहीं दिया, आपने बस उससे प्यार किया, दस्ते मोहब्बत दस्ते शफकत उस पे सर पे रखा, आपने मुस्कुरा के बात किया, बेटा कहाँ जा रहा है? पढ़ने जा रहा है, माशाअल्लाह जाओ, आपने दुआ दी, आपने इज्जत की। हुजूर फरमाते हैं कि 70 शहीदों की इज्जत करने के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। भाइयों, कितना बड़ा सवाब का काम है। और हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही, जो महबूबे इलाही है, हमारे आपके इनके उनके महबूब होते हैं, उनका ये पावर होता है कि हम उनको सबसे अच्छी नजर से देखते हैं, लेकिन वो महबूबे इलाही है, खुदा के महबूब है। वो फरमाते हैं, आगे इसी हदीस का टुकड़ा लाते हैं, और लोगों के हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बल इल्मा वल उलमा लम यक्तुब अलैहि खतिया। हुजूर फरमाते हैं, जो आलिमे दीन से प्यार करता है, जो आलिमे दीन से मोहब्बत करता है, जो आलिमे दीन को सलाम करता है, आलिमे दीन को खाना खिलाता है, आलिमे दीन से मोहब्बत भरी बातें करता है, दिन भर काम करता है, शाम को जब घर आता है आलिम के पास जाता है, दिन भर दुकान चलाता है, शाम को जब घर आता है इमाम साहब के पास जाता है, एक पान लाके खिला दिया, एक चाय पिला दिया,
उनसे मोहब्बत भरी बातें कर लिया, उनसे खबरों खैरियत पूछ लिया, तो हुजूर फरमाते हैं जो आलिम से प्यार करता है, इल्म से मोहब्बत करता है, अल्लाह का करम ये होता है कि खुदा उसके गुनाहों को लिखता ही नहीं है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों पर माफी का कलम फेर कर उसको जन्नत का हकदार बना देता है। उसे जन्नत का हकदार बना दे। लेकिन आज सही बताओ, मदरसे से प्यार है? अगर मदरसों से हम लोगों को मोहब्बत होती तो हमारा मदरसा इतना खस्ता हाल इसका नहीं होता, है कि नहीं है? किसी मदरसे में जाओ ना, हम बहुत सारे मदरसों में गए, समझे। अब मैं किसी पर तोहमत नहीं लगाता, हमने खुदा की कसम हुजूर ऐसे ऐसे मदरसे में जलसे करके आए हैं कि वहाँ की आप दाल इस टाइम भी देख लें तो उसको दाल नहीं, इस टाइम इस वक्त में, इस मौजूदा हाल में, है कि नहीं? और गैरों के मदारिस देखिए, सबसे पहले खाने का कितना इंतजाम अच्छा होता है। कुछ न कुछ वजह यह भी है कि हमारे बच्चे अब मदरसे की तरफ नहीं जाते हैं, है कि नहीं? अब भी हमारे मदरसे के बच्चों का खाना सही नहीं होता है। हमारे मोहतमीम साहब जिस मदरसे के भी हो, खाना सही नहीं देते हैं, उनके रहने सहने का इंतजाम सही नहीं होता है। हमारे आज भी मदारिस के ये हाल है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो पहली बार यहाँ आया हूँ इस मदरसे में, अभी यहाँ के बारे में कुछ सुना हूँ न कुछ देखा हूँ, बस खाना खाया हूँ, स्टेज में आया हूँ, समझे। अल्लाह तबारक व तआला हर मदरसे की हालत अच्छी फरमा दे, बोले सुभान अल्लाह। हमारे उलमाए किराम को ये समझता फरमाए जो मदरसा चलाते हैं, है कि नहीं है? हमारे उलमा को ये समझते, अल्लाह क्या कहते हैं को मदारिस को अच्छे से चलाएं, बोले सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, तो जो इल्म हासिल करता है उसका मकाम बहुत है। वो जो इल्म हासिल करता है वो दुनियादार नहीं होता, वो दीनदार होता है। और जो दीनदार होता है वो दुनिया का गुलाम नहीं होता, वो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है, वो आका का गुलाम होता है, वो नबी का गुलाम होता है। और जो नबी का गुलाम होता है कायनात का इमाम होता है। जो नबी का गुलाम होता है कायनात का इमाम होता है कि नहीं नौजवान भाइयों? कायनात का। और फिर उनके गुजरे हुए 100 साल, 200 साल, 500 साल, 700 साल हो जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम न उनका जवाब न उनकी कोई मिसाल बन पाती है कि नहीं है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के गुजरे हुए कई सौ साल हो गए, कमोबेश 700-800 साल हुए कि नहीं? तकरीबन हुए कि नहीं? कोई जवाब है? कोई जवाब है? ये दुनियादार नहीं थे, मुस्तफ़ा के दर के गुलाम थे। ये कौन थे? मुस्तफ़ा के दर के गुलाम। और यही इसी को मरहूम शाहिद यूसुफ ने एक शेर में कहा, बस एक शेर पढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, जरा बोला सुभान अल्लाह। हजरत कारी साहब वो फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा के दर का हर गदा गौस ख्वाजा और मेरा रजा, मुस्तफ़ा के दर का हर गदा गौस ख्वाजा और मेरा रजा, मुस्तफ़ा के दर का हर गदा गौस ख्वाजा और मेरा रजा, गौस ख्वाजा और मेरा रजा, कोई बेमिसाल हो गया, कोई लाजवाब हो गया, कोई हजरत आके कह के अब आप हाथ मत पड़िए, अब हम आ गए। सुभान अल्लाह। हजरत के आने की दलील ही है। अब मेरी तकरीर सुनिए आप, ठीक है? सुनेंगे थोड़ी देर? बोला सुभान अल्लाह। हजरत तो फिर एक सवाल पैदा हो सकता है कि हमने ये कहा ना कि आलिम दीन को खिलाओ, मदरसों में पैसा दो, क्या होगा?
मदरसों में पैसा देंगे क्या होगा। अब दिन भर दुकान में रहते हैं, जब आप शाम के वक्त आए 1 केजी मिठाई ले लिए, आप मदरसा आ गए, मदरसे के बच्चों बच्चियों को दे दिए, हजरत से कह दिया कि आप बच्चों में बांट दिए। सुभान अल्लाह। आप आए कहीं से, आप 1 केजी चावल लेके आए, 1 बोरी चावल लेके आए और लाकर आपने मदरसे के मोहतमीम साहब को दे दिया, हजरत कारी अफसर साहब को दे दिया, हजरत ये चावल का बस्ता है, आप इससे बच्चों को खिलाइए। आप गए बाजार जहां आप अपने बच्चों का कपड़ा खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, वहीं पर आपने मदरसे के बच्चे के लिए आपने कपड़ा ले लिया, लाकर बच्चे को दिया। आप बाजार जाते हैं जहां बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कापी खरीदते हैं, वहीं से मदरसे के बच्चों के लिए 2 कापी ले लिए। आप जाते हैं बाजार अपने सामान खरीदने के लिए और वहां से जाकर एक कुरान लीजिए, एक रहल लीजिए, लाकर हजरत को लाकर पहुंचाइए। कलम 12 कलम 3 रुपए वाला कलम आता है, लाकर दीजिए, हजरत के बच्चों को दीजिए, इससे लिखेंगे। अब आपका सवाल होगा, हजरत ये जो आप बता रहे हैं, हम बाजार जाएंगे सामान लेंगे, लाकर मदरसे में लाकर देंगे, हम बाजार जाएंगे मिठाई लेंगे मदरसे को देंगे, हमको क्या मिलेगा, हम ये काम क्यों करें। बात सही है कि नहीं है। मैंने शुरू में कहा है ये दुनिया मतलबी है, मतलब के बगैर कोई काम नहीं करता है। हर जगह मतलब है, मतलब है, मतलब है, कहीं भी कोई काम करेगा मतलब जरूर है। आज एक बेटा खुदा की कसम बाप से बगैर मतलब के प्यार नहीं करता है, एक बेटी माँ से बगैर मतलब के प्यार नहीं करती है। जहां बेटा 2 3 4 बेटा है, एक बेटा बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो समझ लो कोई ना कोई मतलब है। वो दौर चला गया जिसमें मतलब नहीं होता था। हजरत मोहतरम, तो आपका सवाल होगा, हजरत हम मदरसे में कापी लाकर देंगे, हम मदरसे में कलम लाकर देंगे, हम मदरसे में चावल लाकर देंगे, वो मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों की हम खिदमत करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। तो फिर आओ मुस्तफा की बात सुनो। जब ये जहन में सवाल पैदा हो जाए तो हुजूर क्या फरमाते हैं, हुजूर की प्यारी हदीस सुनो, जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। और प्यार से मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और मेरे भाइयों मैं उलमा की बातें नहीं सुनाऊंगा, मैं आज अपनी बात नहीं सुनाऊंगा। मेरे आका क्या फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा क्या फरमाते हैं। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बेक़लमिन मुनकसिरिन औ बेक़िरतासिन फ़क़अन्ना बनल कअबा 70 मर्रा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। जब मेरे भाई बुलबुले बाग़े मदीना मशहूर व मारूफ सना खाने मुस्तफ़ा हजरत शहबाज रज़ा कलकत्तवी साहब पढ़ेंगे नाते, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, है कि नहीं। वहाँ भी कहेंगे, उनके अलावा कोई पढ़े वहाँ भी कहिए, लेकिन जब कोई भी मुस्तफ़ा की हदीस सुनाए तो वहाँ डबल सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, वहाँ डबल। फिर आप बोलेंगे क्यों भाई साहब, क्यों। इसलिए कि नातें अपनी तख़य्युलात है, इंसान सोच के बोल के कई तन्हाई में जाकर सोचते हैं, फिर कोई जहन में लफ्ज आता है उसको तरतीब देते हैं हुजूर की नात। लेकिन जब कोई हदीस सुनाए तसव्वुर ये करो ज़बान इनकी है, बात मुस्तफ़ा की है। सही बात है कि नहीं, बात मुस्तफ़ा की, इसलिए डबल सुभान अल्लाह की नहीं है, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। और जलसे में आने वालों मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बेक़लमिन मुनकसिरिन औ बेक़िरतासिन फ़कअन्ना बनल कअबा 70 मर्रा औ कमा
काल रसूलुल्लाह। और जलसे में आने वालों मेरे भाइयों, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, वो जिसने आलिमे दीन की मदद किया या तालिबे इल्म की मदद किया, किस चीज से मदद किया? 10 बीघा जमीन देकर नहीं, 1 करोड़ रुपए देकर नहीं, 10 लाख रुपए देकर नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने आलिमे दीन या तालिबे इल्म की मदद किया, किस चीज से? बेकलमिन मुनकसरिन, एक टूटे हुए कलम से। किससे? एक टूटे हुए कलम। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कलम बाजार में खरीद लीजिए 5 रुपए में, आप तोड़ दीजिए, तोड़ के हजरत के पास लाइए और बोलिए कि मैंने 5 में लिया है, 4 रुपए में ले लो। कोई लेगा? कोई लेगा? सही बोलो, कोई लेगा? वो यही बोलेगा हमें आप बेवकूफ समझते हैं, हमें आप बेवकूफ समझते हैं। लेकिन नहीं, सुनो हुजूर क्या फरमाते हैं। हुजूर फरमाते हैं, जिसने आलिमे दीन की मदद किया या तालिबे इल्म की मदद किया, किस चीज से? एक टूटे हुए कलम से या एक कागज के टुकड़े से। फिर कितना सवाब का काम है। हुजूर फरमाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे उलमा नहीं कह रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह तबारका व तआला उस बंदे को 70 मर्तबा खाने काबा की तामीर का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा? 70 मर्तबा खाने काबा की तामीर का सवाब अता फरमाएगा। 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 70 मर्तबा। कितना बड़ा काम है। और आपने क्या किया? एक टूटे हुए कलम से आपने मदद कर दी या एक कागज का टुकड़ा दे दिया, इतना सवाब मिला आपको। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अपना घर तो बनता है, अपने घर में तरह तरह की चीजें खाते हैं। मदरसे के बच्चे क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं है, वो क्या पहन रहे हैं कोई पता नहीं है। ये ठंडी का दौर जा रहा है, ये सर्द मौसम है, मदरसे के बच्चे के पास कंबल है या नहीं है कोई पता नहीं है। हमारे बड़े बड़े गांव के जो जमींदार हैं या ठेकेदार हैं, वो पैसे इधर उधर बर्बाद कर देते हैं, पैसे इधर उधर खत्म कर देते हैं, पैसे इधर उधर बांट के बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ओ जमीन वालों, ओ ठेकेदारों, कोठिए वालों, ओ पैसे वालों, अगर अल्लाह ने दौलत दी है नाजायज काम में खर्च मत कर। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है इधर उधर बर्बाद मत कर। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है शराब पीकर पैसे को बर्बाद मत कर, ताड़ी पीकर पैसे को बर्बाद मत कर, सिगरेट पीकर पैसे को बर्बाद मत कर, और ताश के पत्ते खेलकर पैसे को बर्बाद मत कर। अगर चाहते हो कि मेरा दीन भी सवर जाए, मेरी आखिरत भी सवर जाए, तो इधर उधर नहीं जाना है। किसी मदरसे में चला जा, किसी मस्जिद में इमाम के पास चला जा, इमाम से मुसाफहा कर ले, हाथ में 100 रुपए रख ले, मदरसे में जाकर मदरसे के मुहतमिम से मुलाकात कर ले, 1 बोरा चावल दे दे, 1 कंबल दे दे। खुदा की कसम, अगर मदरसे के तालिबे इल्म खुश हो गए, अगर वो यहाँ राजी हो गए, तो मदीने में मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए। मदीने में मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं है? लेकिन आज हमारा नौजवान रात भर मोबाइल चलाता है। इनके पास 20,000 वाला नहीं, 30,000 वाला नहीं, अब इनके पास 70,000 वाला मोबाइल आ गया है, 60,000 वाला मोबाइल आ गया है। रात भर गेम खेलेगा, उसी में पैसा लगाएगा, ये शराब पीता है। बहुत सारे नौजवान ये ताड़ी पीते हैं, पीते हैं कि नहीं पीते हैं? ये पैसा
जुए में बर्बाद, वो उसमें खुमारबाजी में बर्बाद कर देते हैं, ताश में पैसे को बर्बाद कर देते हैं और समझते हैं इसी का नाम जवानी है। क्या समझते हैं? इसी का नाम गाना सुन के, है ना, पैसे को बर्बाद कर देगा। जाएगा कहाँ? किशनगंज के मार्केट में और 2500 में पैंट खरीदेगा। शहबाज भाई वो भी फटा हुआ। सही बात है कि नहीं? 2500 में खरीदेगा, वो भी फटा हुआ। कान में बाली, लड़का है, मुसलमान है लड़का और स्टाइल लड़की, कान में बाली। सही बात है कि नहीं है? हाथ में कड़ा, लड़कियों की तरफ चूड़ी। सही बात है कि नहीं है? और बहुत सारे नौजवान तो ये 100 पलटा धागा बांध के रखते हैं। बोले भाई साहब ये हजरत मत पूछिए, अजमेर से लाया हूँ। बाप रे बाप, कहाँ से लाया हो? तो क्या होगा, अजमेर से लाया है तो बोले इससे सब बलाएं दूर होंगे। बलाएं दूर होंगी और बलाएं आएंगी, दूर नहीं होंगी। है कि नहीं है? और क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जवानी। क्या कहते हैं? बोले हजरत अभी मैं जवान हूं ना। आप बाल ऐसा कटा हुआ रहेगा कि आप देखेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि काटा काटा किधर किधर से है कि नहीं? और क्या बोलेगा इसको? क्या कहते हैं? मुर्गा कटिंग जवानी। है कि नहीं है? और दिन में 17-18 रजनीगंधा खत्म। सही बात है कि नहीं है? बोला बस ऐसे जवानी। क्या है? इसको जवानी कहते हैं। मेरे भाइयों, जवानी इसे नहीं कहते हैं। फिर जवानी किस चीज का नाम है? जवानी किस चीज का नाम है? तो सुनो हुजूर क्या फरमाते हैं। बस हुजूर की बात है, सुनो। बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। ओ मेरे भाइयों शराब पीने वालों, मेरे भाइयों ताड़ी पीने वालों, रात रात भर मोबाइल बाजी करने वालों, रात रात भर लड़कियों से बातें करने वालों, रात रात भर व्हाट्सएप चलाने वालों, रात रात भर गाना सुनने वालों, रात रात भर गाना में बिजी रहने वालों, लड़कियों से बातें करने वालों, जवानी इसे नहीं कहते हैं। फिर जवानी किस चीज का नाम है? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा क्या फरमाते हैं। आओ मेरे आका की प्यारे हदीस पाक सुनो, मेरे आका की प्यारी हदीस सुनो। मेरे आका फरमाते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन नशा फी इबादतिल्लाह। और लोगों जलसे में आने वालों सुनो, असल में जवान कौन होता है? ताड़ी पीने वाला जवान नहीं होता, बॉडी बनाने वाला जवान नहीं होता, फटा हुआ पैंट पहनने वाला यह जवान नहीं होता है। सिंगरों की तरह, डांसरों की तरह अपनी लाइफ को गुजारने वाला जवान नहीं होता है। कान में बाली पहनने वाला, हाथ में कड़ा पहनने वाला, गले में लॉकेट पहनने वाला यह जवान नहीं होता है। फिर जवान कौन होता है? और मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जो रात तन्हाई में जागता है और सर्द रात में वजू करता है, वजू करके मुसल्ला बिछाकर जो रो रो कर रब को राजी करता है, असल में जवान वही होता है। सही बात है कि नहीं है? माँ को मारने वाला कमा के आएगा सूरत और गुजरात से, अल्लाह दौलत दे देता है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो नहीं, गाड़ी खरीदेगा, कलेमा पढ़ो नहीं, दुरूद पढ़ो नहीं। अगर किसी तरह हपाची ले लिया, क्या बोलते हैं उसको? आप लोगों को थोड़े पता है, तो जहेज में लिया उसको पूछो क्या बोलते हैं उसको। अपाची नहीं, वो हपाची। जितना आज एक्सीडेंट हो रहा आपको क्या पता? यही सब इस गाड़ी के चक्कर ले लिया। भाई साहब कान में ईयरफोन है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ।
कान में ईयरफोन है, या तो गाना सुन रहा है या हेलो हाई कर रहा है। सही बात है कि नहीं है? और भाई साहब उनकी गाड़ी 50 से कम तो नहीं, 50 तो कुछ है नहीं उनके लिए, 80 प्लस 90 प्लस, कांटा उठा दिया 100 में, ठीक है कि नहीं है हजरत? उठाया और बात हो रही है, जाका जानो खत्म। सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? आज अक्सर यही हो रहा है, बहुत सारे एक्सीडेंट जहां होता है आप देखिएगा कहीं ना कहीं एयरफोन पड़ा होगा, समझ लीजिए एयरफोन में क्या कर रहा है, अब कान में ठूसा हुआ है, अब पीछे से हॉर्न मारे जा रहा है दूसरी गाड़ी वाला, है कि नहीं है? वो सुनेगा तब ना साइड देगा, या सुनेगा तब ना वो अपना बचाव करेगा, वो तो कान में ठूसा हुआ है और बोलता है आई एम यूथ, मैं जवान हूँ। इसको जवानी नहीं कहते हैं। अल्लाह दौलत दे गाड़ी खरीदो मना नहीं है, अल्लाह दौलत दे मकान बनाओ मना नहीं है, अल्लाह दौलत दे नया कपड़ा पहनो मना नहीं है, लेकिन नया कपड़ा के साथ साथ नई गाड़ी के साथ साथ नए मकान के साथ साथ गाना नहीं सुनना है। अगर अल्लाह दे तो वजू करो और वजू करने के बाद मुसल्ला बिछाकर सजदे शुक्र अदा करो, रब का शुक्रिया अदा करो। मौला तेरा करम है, मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो खताकार हूँ, मैं तो बिल्कुल नाकारा हूँ। ऐ मौला तेरा करम है, तूने मुझे नया मकान दिया है, तेरा शुक्र है नई गाड़ी दी है, तेरा करम है नया मकान दिया है, इतने पैसे दिए हैं, खुदा की कसम शुक्रिया अदा करते रहो, रब का करम होता रहेगा, दौलतें बढ़ती चली जाएंगी, दौलतें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन आज वो नहीं है। आज पैसा इधर उधर, गुटखा खाने में, क्या खाने में? गुटखा खाने में। इस कागज में लिखा है कि हजरत आप ये तकरीर कर रहे हैं तो मदरसे के लिए कुछ यतीम बच्चियां भी हैं, है कि नहीं है? कुछ यतीम बच्चियां, लगभग कितने होंगे हजरत कारी साहब? 11। अल्लाह अकबर, 11 यतीम बच्चियां इस मदरसे में तालीम हासिल कर रही है। कितने कितने? 11। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, ये हैं नबी के घर वाले। सुभान अल्लाह, ये कौन है? नबी के घर वाले, समझे? और उन वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका लाख लाख शुक्र है जो अपने बच्चों को मदरसे में तालीम के लिए देते हैं। किसके लिए? नबी के दीन के लिए देते हैं। अगर वो वालिदैन चाहें तो अपने बच्चे को गुजरात भेज सकते हैं, अपने बच्चे को दिल्ली भेज सकते हैं, अपने बच्चे को कोलकाता भेज सकते हैं, मुंबई कश्मीर कमाने के लिए। उनका बच्चा जाएगा वहां से पैसा ला कर देगा, लेकिन उन्होंने पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चे को नबी के दीन के लिए वक्फ कर दिया। सुभान अल्लाह, नबी के दीन के लिए। लेकिन आज कुछ लोग जहां आलिम से नफरत करते हैं, वहां मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे या बच्चियों से भी नफरत करते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उनसे दूर भागते हैं। अब जो उनसे प्यार नहीं करता है, जो उनसे मोहब्बत करता, उनकी हदीसें आपने सुन ली, और जो उनसे नफरत करता उनके बारे में वईद क्या है सुनिए। एक बहुत बड़े हाजी साहब थे, पहले इत्मीनान से गौर से सुनिए इस बात को। हाजी साहब थे, कौन थे? हाजी साहब एक मस्जिद के अहाते में, मस्जिद ही में 2-4 कमरा बनाकर कुछ बच्चे को पढ़ाते थे। क्या करते थे? कुछ बच्चे को पढ़ाते थे, खाना पीना सारा इंतजाम होता। मुतवल्ली साहब बने हुए थे, हाजी साहब थे, बच्चों की खिदमत करते थे, बच्चों को देखभाल करते थे, और इसके सिले में हुजूर की हर रात ख्वाब में जियारत करते थे। सुभान अल्लाह, हर रात ख्वाब में जियारत करते थे, हर रात जियारत होती थी। एक दिन क्या हुआ, ये मुतवल्ली साहब मस्जिद में आए। अब बच्चा तो बच्चा है ना, है कि नहीं है? यहाँ भी बच्चे हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत हो गया हजरत के पास, हजरत आपके बच्चे सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब शिकायत है शिकायत। उसने देखा कि बच्चे मस्जिद में कभी इधर कभी उधर दौड़ धाप इधर उधर कर रहे हैं। मुतवल्ली साहब को गुस्सा आया और एक तमाचा मुंह में मार दिया। क्या किया? एक तमाचा मुंह में मार दिया। बात खत्म, बच्चा अपने रूम में। दिन गुजर गया, जब रात आई, ये ख्वाब में सोया, हुजूर का दीदार नसीब नहीं हुआ। अल्लाह, हुजूर ने अपनी ज़ियारत कराना बंद कर दिया। 3 महीना कमोबेश ये रोता रहा। कितने महीना?
3 महीना। अब जाहिर सी बात है वो बंदा भी कितना खुश नसीब होगा यार, जिसे हर रात हुजूर की ज़ियारत होती थी, है कि नहीं? आज हम लोग तो करते नहीं हैं, वो दुआ भी नहीं मांगते हैं, बस दौलत दौलत दौलत। हर रात हुजूर की जो ज़ियारत करता था वो कितना खुश नसीब होगा। अब अचानक अगर दीदार बंद हो जाए, वो तड़पेगा या नहीं तड़पेगा? वो रोता रहा रोता रहा। उनके घर के बगल में पड़ोस में एक और बुजुर्ग रहते थे, उनके ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। वो बुजुर्ग कसम खाकर कहते थे कि मैंने खुदा की कसम हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप हाजी साहब को हर रोज ज़ियारत कराते थे, अब क्या हो गया है, आपने उनको दीदार कराना बंद कर दिया है? वो कसम खाकर कहते हैं, हुजूर ने फरमाया कि मैं उसको कैसे अपना दीदार कराऊं, उसने मेरे घर वाले के मुंह में तमाचा मारा, मेरे घर वाले के मुंह में तमाचा मारा, कैसे दीदार कराऊं? ये पढ़ने वाले बच्चे तालिबे इल्म, आप इनको क्या समझते हैं? रास्ता आप भी चलते हैं, रास्ता वो भी चलते हैं। खुदा की कसम आपका चलना अलग है, उनका चलना अलग है। आप चलते हैं रोड, आप चलते हैं जमीन, आप चलते हैं रास्ता, आप चलते हैं बाजार, लेकिन जब वो तालिबे इल्म चलते हैं, हुजूर फरमाते मन सलका तरीकन यतलुबु फीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई इल्म दीन हासिल करने वाला बच्चा रास्ते पर चलता है, तो ये मत समझो वो रास्ते में चल रहा है, वो रोड में चल रहा है। बज़ाहिर वो रोड में है, लेकिन हकीकत में वो जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता चल रहा होता है, जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता चल रहा होता है। हजरात मोहतरम, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है उनको, बड़ा मकाम दिया है उनको। हमारा रहना और है, आपका रहना और है, हमारा चलना और है, आपका चलना और है, यानी बच्चों का चलना और है। हुजूर फरमाते हैं, इज़ा मर्रल आलिमो अबिल मुतअल्लिमो अला क़रियतिन रफ़अ अल्लाहुल अज़ाबा अन मक़बरतिहा 40 यौमन। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई आलिमे दीन या तालिबे इल्म किसी बस्ती से गुजर जाता है, किसी गांव समाज से वो गुजर जाते हैं, अल्लाह उनके कदमों की बरकत से अल्लाह वहां के कब्रिस्तान से 40 दिन तक के लिए अजाबों को दूर फरमा देता है। ये उनका मकाम और फजीलत है। हजरात, तो 11 बच्चियां, कितनी? 11। जब बच्चियां इल्म हासिल करेंगी तब जाकर वो एक अच्छी माँ बनेंगी, है कि नहीं? एक अच्छी माँ बनेंगी। और अगर इल्म वो हासिल नहीं कर पाई तो एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकती है। ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा डॉक्टर पढ़ा हुआ अमेरिका या यूरोप का, उसने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुझे अच्छी कौम देता हूँ, अच्छा समाज देता हूँ, एक कामयाब माशरा देता हूँ। उसने कहा था। आज अच्छी माँ है? आज माएँ देखो तो गाना सुनने वाली, माएँ देखो तो फिल्म देखने वाली, माएँ देखो तो फहश उरियानियत वाली गाना सुनने वाली, माएँ देखो तो इधर उधर बात करने वाली। तो फिर जो बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है, वो भी ऐसी ही होती है, वो भी गाना सुनने वाली, वो भी भाग जाने वाली। अभी आपने झारखंड बोकारो का एक वाकया सुना होगा। एक लड़की नमाज पढ़ती थी, सलातो सलाम पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, लेकिन फिर भी गैर के साथ भाग गई। किसके साथ? गैर के साथ भाग गई। आज माएँ सही नहीं है, इसलिए औलाद भी सही नहीं है। हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर जानते हैं? बस इस वाकया को सुनिए, तकरीर खत्म। हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर, अभी फरीदुद्दीन नहीं है, गंजे शकर वाला लक़ब अभी नहीं मिला है, अभी सिर्फ फरीद है। क्या है? फरीद है। महल्ले की तमाम औरतें मिलजुल कर हजरत फरीद की माँ के पास आ गई। कहाँ गई? हजरत फरीद की माँ के पास, और आकर कहने लगी, ए फरीद की माँ, एक बात बता, तेरे बेटे में और हमारे बेटे में इतना फर्क कैसे है?